हेलो माय वाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सबको करवा चौथ की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। और आप जैसा देख सकते हैं सुबह का टाइम है और यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ दही बड़े। वो तो उसकी तैयारी मैं कर रही हूँ। जो भी नॉर्मल चीज़ें होती हैं, उड़द की दाल है, उसमें नमक वगैरह, हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, यही सब डाल रही हूँ और फिर इसे फटाफट ग्राइंड कर लूँगी। और आप देख सकते हैं अभी तक मेरे हाथों में मेहंदी नहीं लगी है। और करवा चौथ को मैं ज़रूर मेहंदी लगवाती हूँ। वैसे तो मुझे मेहंदी लगवाने और उसे रखने में बड़ा आलस लगता है, क्योंकि उसे रखना पड़ता है। हालांकि आजकल केमिकल वाली मेहंदी है, फटाफट रच जाती है। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा आलस लगता है। और कल थोड़ा तबीयत गड़बड़ थी तो इस वजह से मैं जा नहीं पाई हूँ, लेकिन आज ज़रूर जाऊँगी। और हमारी सोसाइटी में ही एक पार्लर खुल गया है तो वहीं मुझे मेहंदी लगवानी है। तो सुबह के जितने काम हैं मुझे लगता है वो पहले निपटा लूँ, फिर उसके बाद मेहंदी लगाने जाऊँगी। तो यहाँ मैंने दही बड़े की तैयारी कर दी है। और फिर उसकी बाद क्योंकि दाल को थोड़ा सा ग्राइंड करके रख देंगे तो अच्छे से ये सॉफ्ट बड़े इसके बनके तैयार होंगे। फेंटने को तो मैंने फेंट दिया है और फिर भी थोड़ा देर रख देंगे। तो अभी उसे मैंने एक साइड में रख दिया है और इधर एक तरफ बन रहा है मावा। अगर सब लोग रबड़ी खाएंगे तो रबड़ी हो जाएगा, नहीं तो फिर इसका मैं मावा बना लूँगी और कुछ मिठाई वगैरह बना लूँगी। और एक तरफ दही बड़े बने हैं तो फिर चटनी ज़रूर बनेगी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ खजूर की चटनी। तो यही सारी प्रिपरेशन करने के बाद मैं आ गई ऊपर। और ये मैंने मंगवाया था अमेज़ॉन से एक बढ़िया सा सूट, और जो बहुत ही कम प्राइस में है। और मैंने इसे सेल में लिया था, जो अभी सेल आई थी अमेज़ॉन की वो। और सूट बहुत अच्छा मुझे लगा। और एक तो इसका कपड़ा बहुत अच्छा है, फैब्रिक इतना अच्छा है, सिल्क में भी नहीं है और बिल्कुल फेस्टिव लुक भी दे रहा है। अगर आप इसे किसी अच्छी सी ज्वेलरी के साथ कर ले तो छोटा मोटा फंक्शन आप, मुझे लगता है कि आप इसे निकाल सकते हैं। तो बांधनी प्रिंट तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और इसका फैब्रिक भी बहुत बढ़िया आया था। और इसकी कीमत अगर मैं बताऊं तो ये मुझे मिला है 549 रुपीज़ में, जो कि बहुत ही किफ़ायती दामों में मुझे मिल गया है। सूट का देख के कि जिस तरीके का सूट का फैब्रिक वगैरह है तो बहुत ही अच्छा मुझे मिल गया है। तो कुर्ता है और 3/4 स्लीव हैं। आगे फ्रंट में अच्छी सी लेस दी हुई है, मतलब सीक्वेंस का काम है। पैंट है और ये है रुपट्टा। रुपट्टे में भी फैब्रिक का वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं उसकी, लेस टाइप की। और ये है कुर्ते का पूरा लुक, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पहनने के बाद में बिल्कुल ही फिटिंग बहुत अच्छी आ गई थी। और इसमें मैंने अपना साइज़ मंगवाया है लार्ज। तो लार्ज साइज़ का ये है और आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा सूट है। दुपट्टा इसका जॉर्जेट का है और बहुत अच्छा है। इसकी लेंथ दुपट्टे की बिल्कुल परफेक्ट थी। लेस चारों तरफ लगी हुई थी और पाइपिंग, मतलब आप कह लीजिए फैब्रिक का ही पाइपिंग दिया था। फिर उसके बाद वो समोसा लेस आती है वो लगा था। तो पहनने पे आप लोग देख सकते हैं कि कितना अच्छा आया है। फिर इसके बाद मैं चली गई मेहंदी लगवाने। और ये मेरी मेहंदी जो मैंने, अब की बार लेट हो गया, नहीं तो एक दिन पहले ही मैं मेहंदी लगवा लेती हूँ। मेहंदी लगवाने के बाद में थोड़ा रेस्ट किया मैंने और उसके बाद वापस से अपने कामों में लग गई। मैंने सोचा था कि फ़ोन मैंने ऑन कर दिया, मतलब कैमरा ऑन है, लेकिन जब दोबारा देखा तो कैमरा ऑन नहीं था। और इतने ही में मैंने सारे दही बड़े, अपने जो पकौड़ियाँ हैं उनकी, वो निकाल लिए और नमक और हींग के पानी में फिर उन्हें सोख करने के लिए रख दिया था। और थोड़ी देर रख देने से थोड़ा मेहनत कम लगती है, फूल जाती है दाल अच्छे से और ना फेंटना कम पड़ता है। तो दही बड़े के लिए फिर मैं दही अच्छे से मैश कर लूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने चीनी डाल दिया था, थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद अच्छा लगता। दही बड़े के साथ खाने वाली मीठी चटनी जो मैंने खजूर की बनाने जा रही हूँ, उसकी तैयारी मैंने सारी कर दी थी पहले ही। जिसमें मैंने 100 ग्राम खजूर, 100 ग्राम गुड़ और 100 ग्राम इमली का मेज़रमेंट रखा है। और ये खजूर की चटनी खट्टी मीठी खजूर की बनती है और
खजूर पड़ा रहता है तो थोड़ा हेल्दी भी रहती है और खाने में भी बहुत अच्छी बनती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने फ्राई पैन में मस्टर्ड ऑयल लिया है और इसी में मैं डाल दूँगी जीरा और हींग। तो थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हींग डाल दिया है और उसके बाद मैंने खजूर और गुड़ को थोड़ा सा, इमली का जो पल्प मैंने निकाला था पानी जैसा लिक्विडी, तो उसके साथ थोड़ा सा इसे गलने के लिए छोड़ देंगे और फिर उसके बाद जब थोड़ा सॉफ्ट हो जाएंगे खजूर, उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इतने से इमली का जो पानी है उसके साथ मैंने इसे उबलने के लिए छोड़ दिया कि ताकि खजूर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने ये दरदरा पिसा हुआ धनिया, जीरा, हींग, काली मिर्च का पाउडर इसे भून के दरदरा पीस लिया था और इसे भी डाल दिया। साथ में कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल रेड एकदम मार्केट जैसी चटनी लगती है। तो थोड़ा सा गुड़ मुझे कम और लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा गुड़ एंड में और डाल दिया था। वैसे 100 ग्राम मेरे हिसाब से परफेक्ट था, मेरा शायद लूज़ था गुड़ तो हो सकता है शायद और लगा, लेकिन मुझे थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने और ऐड कर दिया। साथ में मैंने डाल दी सौंफ और सोंठ का पाउडर, ये दोनों चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। तब तक ये सारा सामान जो फैला हुआ है साथ का साथ ये भी करते जाएंगे, नहीं तो किचन में कोई भी फेस्टिवल हो या कुछ और अलग से बनाओ तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और किचन बार बार क्लीन करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही काम ख़त्म हो उस चीज़ का और तुरंत ही उसे अच्छे से वाइप करके आप रख दें। नमक डालना भूल गई थी, फिर मुझे याद आया नमक का, तो फिर नमक भी मैंने डाल दिया है और काला नमक मैंने डाल दिया था तो वाइट वाला नहीं डाला था, तो वो भी डाल दिया है। अभी मेरे यहाँ बनती हैं पूजा के लिए जो पूड़ी करवे में डाली जाती हैं, तो वो मैं बना रही हूँ और इसमें मीठी पूड़ी और सादी पूड़ी और फरे बनते हैं, तो वो मैं बनाने जा रही हूँ। पूजा का भी एक तरह से मैं तैयारी करती जाऊँगी, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आज इस बार मैंने मेहंदी भी लेट लगवाई तो फिर उसे भी थोड़ा सा रेस्ट चाहिए था, तो वो भी। और यहाँ पर बच्चों ने करवा सजा दिया था मेरा इस तरीके से एक्रेलिक कलर से, तो वो दिखा रहे हैं, थोड़ा सा बच्चों को क्रेज़ लगता है। और आशी ने ये मैंने लास्ट ईयर ये थाली मैंने पूजा की तैयार करी थी और इसमें आशी ने मिरर बीच में और लगा दिए हैं। सारा काम हो गया था, किचन भी थोड़ा सा वाइप कर दिया था और छोले बनाए हैं मैंने आज। तो छोले के साथ में भटूरे ज़रूर बनेंगे, क्योंकि बच्चों को भटूरे पसंद भी हैं और बहुत दिन से उनका खाने का मन कर रहा था। तो यहाँ भटूरे की प्रिपरेशन कर रही हूँ और बिल्कुल इंस्टेंट वाले भटूरे हैं। तो मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, अंदाज से लिया है, थोड़ा सा चीनी का पाउडर मैंने डाला है, नमक डाला है और ये ऑयल डाला है, आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सनफ्लावर ऑयल लिया है, वो डाल दिया है। सोडा वाटर से बनाने में एक फ़ायदा ये रहता है कि आप इसको रेस्ट करने के लिए नहीं रखना पड़ता है और कोई तामझाम नहीं है और भटूरे एकदम परफेक्ट बनते हैं। अभी आप आगे ज़रूर देखिएगा कितने बढ़िया भटूरे बनके तैयार होते हैं। आप इवन मुझे तो थोड़ा देर हो गई थी, क्योंकि इस समय हो रहा है 6:30 बजे का, और हाँ 6:30 का टाइम हो रहा है और 9 बजे अगर आप आधे घंटे के बाद भी इसे बनाएंगे तो भी भटूरे बहुत अच्छे बनते हैं। और जब मैंने बनाया है और उसे लगभग 1 घंटे के आसपास मैंने रेस्ट करने के लिए रखा है, उसके बावजूद भटूरे बहुत अच्छे बने। इधर तो जैसे अभी 6:30 बजे आया और 9 साढ़े 8 बजे के आसपास हम लोग खाना खाएंगे, तब तक भटूरे बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। तो बिल्कुल सॉफ्ट डो अच्छे से लगा के मसल के तैयार कर लिया है, सॉफ्ट है, बहुत टाइट नहीं है, और इसे ढक के थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और गर्मा गर्म जब डिनर का टाइम होगा तो गर्मा गर्म हम लोग भटूरे बनाएंगे। बाकी चीज़ों को मैंने एज इट ही लगा दिया था। फिर उसके बाद नहा धो के पूजा करी, तब तक चांद भी निकल आया था। फिर उसके बाद पूजा करने के बाद में नीचे आए, थोड़ी फ़ोटो क्लिक कराई और ये भटूरे का आटा आप देखिए कितना अच्छे से फूल गया है।
और इसकी अब लोइयाँ तैयार करेंगे। लोइयाँ जैसे आपने देखा होगा ना, लोई हाथ में लेके और फिर उसको दबा के निकालते हैं बैलून स्टाइल में। तो इस तरीके की लोई आप किसी भी भटूरे वाले के पास आप देखेंगे तो वो इसी तरीके की लोइयाँ बनाते हैं। उसमें रहता है, मुझे लगता है कि एयर बबल भर जाते हैं, तो उससे भी फूलने में थोड़ा हेल्प करता है। तो जितने भटूरे मुझे चाहिए थे उतना मैंने लोइयाँ तैयार कर ली हैं। फिर ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए, तेज़ गर्म होना चाहिए ऑयल, और एक एक करके भटूरे मैंने बेल बेल के डाल दिए हैं। और इस तरीके के अगर भटूरे आपने ट्राई नहीं करे हैं तो बहुत ट्राई करिएगा, अच्छे भटूरे बनते हैं और बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी है। बस सोडा वाटर का काम है, बाकी और कोई तामझाम नहीं है। अरे वाह यार। तो इसी तरीके से बेल के मैंने एक एक भटूरा निकाल लिया गर्मा गर्म, और सबको डिनर कराने के लिए बैठाल दिया। भटूरे गर्म ही गर्म अच्छे लगते हैं, तुरंत ही आप बनाइए, तुरंत ही इन्हें सर्व करिए। तो इस तरीके का कुछ मेरा करवा चौथ का फेस्टिवल था, मैंने सेलिब्रेट किया, अच्छे से हो गया सारा। बस ये है कि अगर एक दिन पहले तबीयत नहीं ख़राब हुई होती तो इतना हौच पौच नहीं होता, लेकिन फिर भी सारा कुछ अच्छे से हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया होगा, एंजॉय किया होगा और अच्छी अच्छी डिशेस बनाई होंगी। तो इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, और जाते जाते एक बार फिर से हैप्पी करवा चौथ। और ये रही हमारी डिनर की थाली। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ ब्लेस, थैंक यू।